दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है मंडे के दिन, क्या हमारा प्लान रहेगा। देखिए जो फ्राइडे का दिन था मार्केट के अंदर बहुत तगड़ी गैप डाउन देखने को हमें मिली। फिर मार्केट कहीं न कहीं ऊपर जो है यहाँ पे चलता हुआ हमें नज़र आया। देखिए ये ऊपर जाने का 2 रीज़न हो सकता है ना? एक चीज़ तो मार्केट क्या हो रही थी, मार्केट मार्केट बिल्कुल जो है क्या हुआ, सपोर्ट पे खुला, है ना? यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट मार्केट के अंदर बना हुआ था। तो पहला तो रीज़न ये हो रहा है कि मार्केट कहीं न कहीं सपोर्ट के आस-पास खुली थी, तो इसलिए कहीं न कहीं मार्केट के अंदर क्या हुआ, बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हो गया खुलते ही, ठीक है? ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था ऊपर से, ठीक है? जिसको मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट किया, 2 बार रिस्पेक्ट किया और जब मार्केट यहाँ पे थी, है ना? तो कभी भी ऐसा नहीं होता एक रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर है और मार्केट यहीं से इस तरीके से गिरे जा रही है। मार्केट को ये जो लाइन्स होती है, ये कहीं न कहीं अट्रैक्ट करती है मैग्नेट की तरह, है ना? तो एक तो सपोर्ट था, ऊपर से ये रेजिस्टेंस आ रहा था, तो इसको टच करने के लिए मार्केट को जाना था, ठीक है? तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई। हालाँकि कॉल के अंदर बहुत ही रेयरली जो है हो सकता है कि प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार्ट देख रहे हो इस तरीके से, तो प्रीमियम का जो चार्ट है वो कहीं न कहीं सुबह खुलते ही एक जगह पे इस तरीके से रुक गई, है ना? सारे प्रीमियम्स जो है एक जगह पे रुक गए और ओटीएम का देखोगे तो वो तो नीचे ही इस तरीके से थोड़ा-सा नीचे ही जो है बंद हुआ है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स मार्केट के अंदर थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिन मैं नहीं बोलूँगा, प्रॉफ़िट करने लायक दिन तो बिल्कुल भी नहीं था मार्केट के अंदर। बात कर लेते हैं क्या हो सकता है आगे। देखिए अभी बहुत ही क्लियर सिनेरियो है। जो चार्ट है, एक बार अगर मैं चार्ट को देखूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ओके, तो जो चार्ट है उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अब मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को खुलना चाहिए गैप डाउन और गैप डाउन खुल के मार्केट को यहाँ पे तगड़ी रेड कैंडल फिर से बना देनी चाहिए। ये ऐसा चार्ट जो है यहाँ पे कह रहा है ना? तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ऐसा ही चार्ट बनता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि एकदम से मार्केट क्या नहीं कर सकती, एकदम से मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिर सकती या एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ भी नहीं जा सकती। मार्केट को जो है इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है? तो ये रिट्रेसमेंट अगर होगा तो इस तरीके से जो है आप एक रेड कैंडल तगड़ी वाली बननी चाहिए, पहली पॉसिबिलिटी हो रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी मार्केट हो सकता है कि इसी कैंडल के अंदर जो है यहाँ पे कहीं न कहीं ये इस तरीके से जो है कहीं न कहीं इसके अंदर ही रह जाए, ये सेकंड पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। तो ये तो पॉसिबिलिटी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल फिर से खड़ी कर देगी। कर देगी वो अलग चीज़ होगी, बट ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है? तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, या तो मार्केट जो है इसी के अंदर रह जाएगी, या तो मार्केट एक तगड़ी रेड कैंडल फिर से बना देगी। और एक सपोर्ट है, सपोर्ट मार्केट अगर गैप डाउन खुलते है तो डेफिनिटली ये सपोर्ट टूटना चाहिए कल के दिन। बात कर लेते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप जो है ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, इसको आप ड्रॉ करके रख सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है, मार्केट अगर कहीं न कहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है ना? और 5-10 मिनट इसके ऊपर क्लोज़ कर देती है, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? ये पॉइंट आएगा, लेट मी जस्ट सी, ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ये पॉइंट आ रहा है 760 के ऊपर। तो 24,760 के ऊपर मार्केट अगर 5-10 मिनट क्लोज़ करने लगती है, तो हम कॉल की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही कम क्वांटिटी में कॉल की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से लगभग 24,860 के आसपास तक का टारगेट, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट्स का मैक्सिमम टारगेट देखा जा सकता है। फिर हो सकता है मार्केट यहीं पे रुक जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। हम इस पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। हम सुबह के टाइम में अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। 100-120 पॉइंट के लिए जो है हम कॉल की तरफ बैठेंगे। अब बात आती है नीचे की तरफ, मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है। देखो मार्केट को फिर क्या करना पड़ेगा, मार्केट को फिर इन इस पॉइंट को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है? या खुलना ही पड़ेगा 580 के नीचे। तो मार्केट के अंदर चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट फिर जो है यहाँ पे नीचे की तरफ जो है आप इस तरीके से आता हुआ नजर आ सकता है, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पर 24,580 वो पॉइंट रहेगा जिसके नीचे मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। और जो टारगेट्स हैं मेरे, वो लगभग अगर मैं देखूं कि क्या टारगेट निकल के आ रहा है, यहाँ से मार्केट गिरी यहाँ तक, फिर आया रिट्रेसमेंट। तो कल अगर मार्केट फिर से दोबारा इस पॉइंट के आसपास से गिरेगी, तो कहीं ना कहीं जो टारगेट निकल के आ रहा है मार्केट के अंदर, वो आ रहा है 24,180 का। तो 580 से 180, 400 पॉइंट्स का टारगेट भी मार्केट, तो जब मार्केट गिरती है ना, तो ऐसे ही टारगेट्स देती है, ठीक है? तो कम लॉट में भी हमें बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। तो ये टारगेट निकल के आ रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूँ तो दो ही ट्रेड बन सकते हैं ऊपर की तरफ। बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है, हालांकि इसके चांसेस मुझे कम दिखते हैं, और वो भी फ्लैट खुले या गैप अप खुले तो ही हम जो है कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। गैप डाउन खुलती है या मार्केट खुलती है 580 के नीचे, हम पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे, तब आप यहाँ पे जो है बिग रेड कैंडल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखता है। बट ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 580 पे अगर हम ट्रेड ले भी रहे हैं, तो 480 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ेगा फिर फर्दर मूव जो है 180 तक आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।